हो गया ऑन। हाँ, तो बालक और बालिकाएं अब अपन जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं वो बायो का कर रहे हैं, और ये पेपर अपना नीट और आईसीआर का कॉमन जो पेपर लगा था उसकी बात कर रहे हैं अपन। 1 से 40 तक आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब बायो का देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वैसा आपने सभी ने देख लिया होगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है, मतलब कोशिका सिद्धांत किस पे लागू होता है और किस पे लागू नहीं होता है। तो आपको पूछा है कि कौन सा अपवाद नहीं है, तो जीवाणु पे तो कोशिका सिद्धांत लागू होता है, वायरस है, वीरोइड्स है और प्रियॉन है। तो इसका आंसर चला गया कि जो अपना जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो इसका अपवाद नहीं है, पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन है 42 का, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट कोशिका का लक्षण नहीं है। प्रोकैरियोट कोशिका का लक्षण नहीं है पूछा है, तो वर्ताकार डीएनए बैक्टीरिया में पाया जाता है, मीजोसोम कहा जाता है प्रोकैरियोट कोशिकाओं में ही होता है जो श्वसन क्रियाओं के लिए सहायक होता है। अगला कह रहा है झिल्ली सहित कोशिकांग पाए जाते हैं। जी कोशिकांग तो होते ही नहीं है, झिल्ली तो बहुत दूर की बात है। तो कौन सा आंसर चला गया, थर्ड आंसर। अरे कोशिकांग ही नहीं होते तो झिल्ली कहां से होगी, थर्ड आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन निम्न कोशिकाओं को आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है, उस अकॉर्डिंग देखना है। सबसे पहले देख लो माइकोप्लाज्मा कह रहा है, शुतुरमुर्ग का अंडा बोल रहा है, जीवाणु बोल रहा है और आरबीसी बोल रहा है। ये 4 आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से आपको देखना है निम्न कोशिकाओं के आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है, बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा है, उसके बाद में जीवाणु है, उसके बाद में आरबीसी, और सबसे बड़ा कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और देख लो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सबसे बड़ा दे रखा है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणु कोशिका के कशाभ में अनुपस्थित होती है। निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणु कोशिका के कशाभ में अनुपस्थित होती है। फिलामेंट होता है सर, हुक होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये नहीं होती। आया ना, तो 44 के अंदर आपका आंसर है थर्ड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कसाब के अंदर अनुपस्थित होती है, और कसाब कहाँ होती है, जीवाणु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यूकेरियोट कोशिका में कौन से जीव आते हैं। यूकेरियोट कोशिकाओं में कौन से आते हैं, बैक्टीरियाओं को छोड़ के सारे हैं सर। बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोट में, और बाकी सारे के सारे किस में आते रे, यूकेरियोट कोशिका में। तो देखो कवक क्या है, यूकेरियोट, प्रोटोजोआ, पादप तथा जंतु, तो ये सभी आंसर चला गया, आंसर ना फोर्थ। अगला कह रहा है एक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उसमें क्या नहीं हो सकता। जिनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है वो कहलाते कौन, जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लोरोप्लास्ट तो पादप कोशिकाओं में होता है जिनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ईआर कोशिकांग होता है, दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। तो आंसर कौन सा चला गया इसका, सेकंड आंसर। अरे क्लोरोप्लास्ट तो पादपों में होती है और पादपों पे कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला कह रहा है कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहाँ होता है, और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कराता है, स्टेरॉइड्स का जो संश्लेषण करवाता है वो कौन होता है। ऑप्शन देखो कौन सा, पहला है एग में, SER इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और GB का मतलब होता है गोल्जी बॉडी। तो स्टेरॉइड का संश्लेषण कौन करवाता है, लिपिड स्टेरॉइड का, स्मूथ वाली, और स्मूथ जो ऑप्शन है आपका वो कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। अगला कह रहे हैं क्रोमेटिन में होता है, क्रोमेटिन में क्या होता है, केवल DNA होता है, या फिर DNA प्लस हिस्टोन होता है, या राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, या फिर RNA DNA या हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये सारा देखने को मिलेगा आपको। जो गुणसूत्र आप देखते हो क्रोमोसोम, उसका क्रोमेटिन तंतु अगर आप देखोगे तो उसके अंदर RNA DNA हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन सभी उपस्थित होती है। तो ऑप्शन चला गया सभी में है फोर्थ वाला। अगला कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कौन करवाता है। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण के लिए पूछा है, ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और रसदानी और लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करता। गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकिया भी कहते हैं, और ये डाकिया कितने नंबर पे रे, 3 नंबर पे। तो ऑप्शन कौन सा चला गया अपना, थर्ड।
अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र की खोज किसने की थी, और केंद्र की खोज की है रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट मेयर या रॉबर्ट ब्राउन या ल्यूएन हॉक। तो देखो रॉबर्ट हुक जो अपना है वो कौन है रे भैया, कोशिका, अरे कोशिका झिल्ली या कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन अपन को तो केंद्रक का पूछा, और केंद्रक का कौन चला गया, रॉबर्ट ब्राउन। कितने पे रॉबर्ट ब्राउन, 3 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा चला गया इसका, 3rd चला गया। अगला कह रहा है गुणसूत्र सामग्री के संघनन का प्रारंभ की शुरुआत कहाँ से होती है। अरे सेल डिवीजन जब अपन पढ़ते हैं तो सेल में गुणसूत्रों का डीएनए का संश्लेषण या संघनन मतलब पैक होना कौन सी अवस्था में कहलाता है। तो कह रहा है एस फेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज, G1 या G2। तो अपना आंसर चला गया सबसे प्रारंभिक जो फेज होती है उसके अंदर, और 51 में चला गया ऑप्शन प्रोफेज, और प्रोफेज ऑप्शन पे कौन से पे, 2nd पे। तो आंसर चला गया 2nd। अगला है 52, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्ध गुणसूत्र के मध्य गुणसूत्र के मध्य अलग अलग खंड देखे जाएंगे, और अलग अलग खंड किस में देखे जाएंगे। ऑप्शन है एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, या एस अवस्था, या फिर सिनेप्सिस फेज या सूत्र युग्मन बोलते हैं इसको। तो प्रोफेज जो सेकंड है, प्रोफेज सेकंड के अंदर आपको देखने को मिलता है गुणसूत्र का संघनन या संश्लेषण। आगे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहली बार अर्धसूत्रण में होती है। ऐसी कौन सी घटना है जो अर्धसूत्रण की देखी जाएगी और किस में देखी जाएगी। ऑप्शन दे रखा है उपांति भवन, विनिमय या वियोजन या सूत्र गुणन। सूत्र गुणन के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों का अर्धसूत्रण प्रारंभ हो जाता है, और अर्धसूत्रण कहां पे, ऑप्शन आपका 4th आंसर। 53 में चला गया 4th। अरे सेल डिवीजन के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है यदि एम चरण के अंत में एक प्याज के शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका का डीएनए अंश 2C है, तो एस चरण के अंत में इसका डीएनए अंश क्या हो जाएगा। कहा जाता है कि डीएनए की जो मात्रा होती है ना, मात्रा अंश वो डबल हो जाता है, संख्या सेम रहती है, मात्रा डबल हो जाता है। तो 2C से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, 2C से कितना हो जाता है, 4C, और 4C ऑप्शन किस में है, 54 में। 4C कहाँ है, 54 में, ऑप्शन नंबर 4th। 2C से क्या हो जाता है, 4C हो जाता है। अगला कह रहा है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है। अंतरावस्था होता है, या एम चरण होता है, या तनुपट चरण होता है, या एस अवस्था होता है। अंतरावस्था सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है, और ये अंतरावस्था ऑप्शन में है तुम्हारे सेकंड ऑप्शन आ गया। अगला कह रहा है महिला में गौण लैंगिक लक्षण किसके द्वारा विकसित होते हैं, या अपन कह सकते हैं द्वितीय लक्षण महिलाओं में किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, जिनमें अपन कह सकते हैं आवाज का तीखा होना, स्तन ग्रंथियों का बढ़ जाना, है ना। और इसमें कौन सा आता है, अपना एस्ट्रोजन आता है, मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है एस्ट्रोजन, और एंड्रोजन को जाना जाता है पुरुष हार्मोन। पुरुषों में दाढ़ी वाड़ी के लिए एंड्रोजन, और महिला में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। ऑप्शन फर्स्ट आ गया इसका। अगला है 57 क्या कहता है, प्रत्येक शुक्रजनन नलिका इसके अंदर से पंक्तिबद्ध होती है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका किसके, इसको किसके पढ़ना, किसके अंदर से पंक्तिबद्ध होती है। पहला है शुक्रजनन, दूसरा है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं। तो इसमें 2 कोशिकाएं थी, एक तो शुक्रजनन कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। तो ऑप्शन चला गया अपना 2 दोनों के अंदर, और दोनों दे रखा है 4th आंसर में। तो इसका चला गया 4th, शुक्रजनन तथा सर्टोली कोशिका, ये दोनों ही पंक्तिबद्ध व्यवस्थित होती है किसमें, शुक्रजनन नलिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है 58, और 58 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। स्त्रावित नहीं होता है, देखो HCG होता है, HCH कभी नहीं होता, ये हार्मोन ही नहीं है। HCH ये अपने हार्मोन ही नहीं पढ़ा, अपने हार्मोन पढ़ा था HCG पढ़ा था, HPL पढ़ा था, एस्ट्रोजन पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था। इस प्रकार का कोई हार्मोन अपन ने पढ़ा ही ना तो ये पढ़ा और ना ही अपन ने ये पढ़ा। तो कौन सा स्त्रावित नहीं होता है, ऑप्शन में आपके ये दे रखा है, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो 58 में कौन सा चला गया, 58 में चला गया 2nd।
अगला कह रहा है सर पुरुष में शुक्राणु में कायिक गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष जो का शुक्राणु है अपना, उसमें गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? अपन बोलते हैं एक्स और वाई, तो इसमें से एक ही जाएगा शुक्राणु के अंदर, या तो एक्स या फिर वाई। तो ऐसा देखो जहां पे लिख रखा है, पहला ऑप्शन है एक वाई गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र ही, तो नहीं, एक्स भी जा सकता है। दूसरा कह रहा है एक एक्स गुणसूत्र, नहीं जी, वाई भी तो हो सकता है। अगला कह रहा है एक्स और वाई दोनों एक साथ कभी नहीं देखे जाएंगे, एक समय पे सिर्फ एक ही देखा जाएगा, और ये सी बात बोल रखा है फोर्थ ऑप्शन, या तो एक्स या फिर वाई। तो अपना कौन सा चला गया? अरे कौन सा चला गया? ऑप्शन फोर्थ, या तो एक्स या वाई। अगला क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करना, और मैं कथन बोल रहा हूं, आपको देखना है गलत कौन सा है। कथन पहला है LH और FSH अंडाशय में अंडोस्रक को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, दोनों अंडोस्रक के लिए सहायक होते हैं और वहीं से स्त्राव होते हैं। अगला कह रहा है ऑप्शन LH और FSH पुटक प्रावस्था के दौरान धीरे धीरे कम हो जाता है। अरे धीरे धीरे कम नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है। चलो थर्ड को और पढ़ो। LH लेडिंग कोशिका से एंड्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है, सही है या उपयुक्त सभी। तो ये अपना गलत पूछा था, और गलत इसमें सेकंड है। ये कह रहा है LH तथा FSH पुटक प्रावस्थाओं के दौरान धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे कम नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है, तभी तो LH सरज आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? अरे जिसके कारण अंडोस्रग जल्दी हो जाता है या फास्ट होता है। ऑप्शन कौन सा था गलत? सेकंड। 61 नंबर क्या कह रहा है? सोनोग्राफी के लिए मानव शरीर में अल्ट्रासाउंड की कितनी आवृत्ति प्रस्तावित की जाती है, और इसके लिए चाहिए 1 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज वोल्ट के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट याद था अपन को, और कौन सा है? 1 से 15 कहां है? थर्ड में, याद करने वाला है। अगला कह रहा है गर्भाशय उच्छेदन में शल्य क्रिया द्वारा क्या हटाया जाता है? गर्भाशय, ये कह रहा है कि अगर गर्भाशय की अपन सर्जरी करेंगे, और गर्भाशय की सर्जरी करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब वगैरह तो इधर रह गई, और ये अपना क्या रह गया? वेजाइना। तो गर्भाशय का विच्छेदन करवा रहे हो तो गर्भाशय को ही तो निकालोगे। तो ऑप्शन कह रहे हैं गर्भाशय को, या प्रोस्टेट ग्रंथि को, या शुक्रवाहिनी को, या स्तन ग्रंथियों को। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, गर्भाशय की करवा रहा है, तो आप आंसर भी क्या दोगे रे? गर्भाशय। अगला कह रहा है एक दाता से दूसरी महिला के डिंप वाहिनी नलिका में एकत्रित डिंप का स्थानांतरण निम्नानुसार किया जाता है। क्वेश्चन देखना, एक दाता है, मतलब जिसको अंदर अपन युग्मक डालेंगे वो है, दूसरी महिला के डिंप वाहिनी नलिका में एकत्रित डिंप को स्थानांतरित करवाया जाता है, और इसको कहते हैं गैमिट, है ना? जाइगोट नहीं बन रहा है अभी, उन्होंने डायरेक्ट बोला डिंप नलिका में स्थानांतरित करवाया जाता है, और डिंप नलिका में अपन किसको करवाते हो? गैमिट को, युग्म। तो आंसर चला गया GIFT, और GIFT का मतलब है युग्मक का स्थानांतरण करवाना, और ये ऑप्शन है सेकंड। अरे अंडवाहिनी में युग्मक का करवाते हैं, जैसे कि अंडाणु निकालेगा एक मादा से और दूसरी मादा के अंदर स्थानांतरित करवाएगा। अगला कह रहा है भारत में महिलाओं तथा पुरुष के लिए विवाह योग्य आयु कितनी होती है? तो देखो भारत में बढ़ा दी गई है, लेकिन अपनी NCERT क्या कहती है कि पुरुष तो कितना होना चाहिए? 21, और महिला कितनी होनी चाहिए? 18, और ऐसा ऑप्शन कहाँ कह रहा है? फोर्थ कह रहा है। अरे हाँ या ना? अगला कह रहा है 65 नंबर, 65 कह रहा है पुरुष गंजापन विन्यास एक लक्षण है, किसका है? अरे पुरुष दर पुरुष गंजेपन का बढ़ावा हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? पहला कह रहा है लिंग सहलगन का है, या लिंग सिमिति का है, या लिंग प्रभावितता का है। तो ये प्रभावितता का है, क्योंकि पुरुष से किस में जा रहा है? बेटे में जा रहा है, और बेटे फिर कहाँ जा रहा है? जनरेशन टू जनरेशन जाता रहता है। या अपन कह सकते हैं अरे दादा से बेटे में, और बेटे से फिर उसके बेटे में, तो पड़पोतों तक फैल जाता है, और इसको कहते हैं प्रभाविता का। और प्रभाविता का मतलब क्या है? ऑप्शन है लिंग प्रभाविता है थर्ड में। अरे हाँ है ना? गंजापन का बढ़ना लिंग प्रभाविता का एग्जाम्पल माना जाता है। टकला होने का मतलब है प्रभाविता का होना। अगला कह रहा है हेमोफीलिया के संबंध में गलत है, यह एक लिंग सहलगन रोग है। गलत पूछा है, तो लिंग सहलगन तो रोग है। अगला कह रहा है यह एक अप्रभावी रोग है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है यह एक अप्रभावी बीमारी है। वाह शाबाश, क्या पूछा है। अगला कह रहा है यह रक्त के
के जमने में सम्मिलित एक एकल प्रोटीन प्रभावित हो जाती है, या ऐसा कह रहा है प्रोटीन फैक्टर के लिए होता है। लेकिन ये बीमारी एक यहाँ एक अप्रभावी बीमारी है, यह एक अप्रभावी रोग है। तो ये रोग होता है, डिजीज नहीं। अरे हीमोफीलिया क्या होता है? सिंड्रोम होता है। ये इतना सा देखना था यहाँ पे। 66 में क्या चला गया? थायराइड चला गया। अगला कह रहा है सर निम्न में से कौन एक्स सहलगन अप्रभावी बीमारी नहीं है? एक्स सहलगन अप्रभावी, हीमोफीलिया है जी साहब, वर्णांतरता है जी साहब, बीटा थैलेसीमिया ये नहीं है, ये बीमारी नहीं है। और ये कौन सा चला गया? थर्ड चला गया। अगला कहता है घातक तृतीयक मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? घातक तृतीयक मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? फेल्सीफेरम। घातक, सबसे घातक जो प्लाज्मोडियम है वो फेल्सीफेरम के कारण होता है। और आंसर चला गया थर्ड पे। इंटरफेरोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? इंटरफेरोन जो होते हैं विषाणु कोशिकाओं से होते हैं। अरे डायरेक्ट अब तो याद करने वाले क्वेश्चन आ रहे, विषाणु कोशिकाओं से होते हैं। अगला कह रहा है एलर्जी प्रति के लिए शामिल प्रतिरक्षी है। एलर्जी के लिए तो अपन ने पढ़ा था, और एलर्जी के लिए कौन सी होती है? IgG और IgE, और IgE कहां दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में। अगला कह रहा है सर टी लसिका में टी अक्सर किसके संदर्भ को दर्शाती है? तो टी लसिका टी जो है वो थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन कौन सा है? थाइमस कहां दे रखा है? फोर्थ आंसर। 72 क्या कहता है? 72 कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा जो है अपनी EFB, और EFB ऑप्शन है अपना सेकंड के अंदर। और हाँ या ना? सेकंड आंसर। 73 क्या कह रहा है पहला पुनर्योगज DNA का निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग करके बनाया गया था? और इसका अपन पता है साल्मोनेला टाइफी। क्या कह रहा है पहला पुनर्योगज DNA का निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग करके बनाया गया था? अब फिलहाल अपन किसका बना रहे? इकोलाई से। और सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी, और ये ऑप्शन नंबर है थर्ड। ओके। अगला कह रहा है DNA खंडों पर आवेश किसका होता है? और DNA खंड आवेश कैसा रखता है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक ऑप्शन में कौन सा है? फर्स्ट। 75 कह रहा है DNA पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक्वेटिकस, और ये ऑप्शन है सेकंड से। अगला कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर होता है। अरे है ना एड्स होता है, ना पीलिया होता है, ना हीमोफीलिया होता है। प्रोटीन की कमी से तो क्या होता है? क्वाशिकर, थर्ड ऑप्शन। अगला कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? रे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ऑप्शन सेरिब्रम में कहां दे रखा है? थर्ड पे। अगला कह रहा है प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत किसने दिया? और प्राकृतिक वर्णवाद जो सिद्धांत है लेमार्क ने नहीं दिया जी, मेंडल साहब ने नहीं दिया, डार्विन ने, यही है हमारे डार्विन साहब ने क्या दिया था? अरे क्या दिया? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। अगला कह रहा है हृदय का पेसमेकर जो है वो किसको दिया गया है? हृदय का पेसमेकर SA नोड को दिया गया, और SA नोड अपनी कहाँ है? सेकंड ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोलाइडी कण कौन सी गति दर्शाते हैं? कोलाइडी कणों की गति जो है अपन टिंडल प्रभाव द्वारा देखते हैं। और टिंडल साहब जो है वो बोला कि जो कण होते हैं कोलाइड्स कण जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में हमारे को ब्राउन गति करते हुए नजर आते हैं। और ब्राउनी गति जो दे रखी है वो सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। अगला कह रहा है मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये रहा मेथेन। किसको बोलते हैं? ये रहा मेथेन। आया ना? अगर OH समूह आप इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये हमारी दारू बन जाएगी मेथिल। हाँ या ना? तो अपन क्या नाम दिया इसका? ऑप्शन नंबर कहाँ पे? थर्ड पे। 81 में क्या चला गया? थर्ड चला गया। अगला कह रहा है सर मानव की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? अस्थि मतलब हड्डी बोल रहा है, और ये स्टेपीज। और हाँ या ना? स्टेपीज कौन से ऑप्शन है? थर्ड पे। अगला कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है आपको। जल में घुलनशील विटामिन A, विटामिन
विटामिन बी है शायद, विटामिन बी, विटामिन सी, ऑप्शन सेकंड में बी है ना, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन, इसको करेक्शन कर लेना, ये विटामिन बी लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, बी, और थर्ड में लिखा हुआ है विटामिन सी, और फोर्थ में लिखा हुआ है दोनों। तो आंसर यही तो है रे, जल में घुलनशील विटामिन। तो आंसर अपना कौन सा चला गया, फोर्थ आंसर चला गया। ऑप्शन सेकंड को कर लेना अच्छे, विटामिन बी लिखा हुआ है वो। ओके, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्वेश्चन में पीसीआर की खोज जो है किसने की, रॉबर्ट हुक ने की या कैरी मुलिस ने की। हाँ जी साहब, यही हैं जो पीसीआर की खोज की थी। अगला कह रहा है प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है। अरे बच्चों क्वेश्चन है, और प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम नंबर सेकंड ऑप्शन। 86 क्या कहता है, 86 कह रहा है ब्रायोफिलट का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन पर्णकलिका द्वारा होता है। अरे हाँ या ना, लिखा रखा है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर, नीलाकुरेंजी कितने वर्षों में एक बार पुष्प देता है। अरे 12 वर्ष याद करा रखा है ना, और 12 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। अरे हाँ या ना। अगला कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ जो पर्यावरणीय चरम का सामना करता है और किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है। वाह, परागकण के ऊपर पाया जाता है साहब ये, और ये किसी भी एंजाइम से विघटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 में जाकर देखोगे आप, स्पोरोपोलेनिन आपको नजर आएगा, और ये किसी भी एंजाइम से अपघटित नहीं होता है, परागकण के ऊपर पाया जाता है ये वाला पदार्थ। अगला कह रहा है पराग कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज स्थापना किस पादप में हो सकती है। और पादप है आपके पास वायोला, ऑक्जेलिस या कोमिलाइना, और ये तीनों के तीनों ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है 4, उपयुक्त सभी। अगला कहता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्न में से कौन सी एक द्विगुणित संरचना है, और द्विगुणित संरचना के बारे में पूछ रहा है। प्राकण, प्राकण तो अगुणित है, दूसरा एंड कोशिका ये भी अगुणित है, और तीसरा है गुरु बीजाणु, और चौथा है MMC, और MMC चौथा आपने डाल दिया MMC। आगे अगला लिखो, निम्न में से कौन है, निम्न में से प्राग जीव क्षमता सबसे कम पाई जाती है, और ये कम गेहूं तथा चावल में पाई जाती है। अरे हाँ या ना, गेहूं तथा चावल में पाया जाता है। अगला कह रहा है निम्न में से किसके गठन के समय मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, और ये जो होता है ये अपना भ्रूणपोष के समय होता है। ऑप्शन भ्रूणपोष के इसमें सेकंड ऑप्शन पे है भ्रूणपोष। अगला कह रहा है पराग की गोलियां बाजार में किसके लिए उपलब्ध होती है, तो यह है पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन कार्यक्रम के लिए, या पूरक भोज्य के लिए। तो ये पूरक भोज्य के लिए प्राप्त होती है मार्केट में, इससे अपन को एनर्जी वगैरह मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला कह रहा है एक पादप में निषेचित अंडे को 40 गुणसूत्र हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। 40 है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी हो जाएगी रे, 40, क्योंकि पूछा किसके अंदर है, अंड में। अगला कह रहा है एक पुष्पीय पादप के एक बीजाणु भ्रूणपोष में केंद्रिकों की संख्या जो कोशिका भित्ति से घिरी होती है और कोशिका और समानता प्रकार से व्यवस्थित है, तो ये आपको कितनी देखने की मिलेगी। क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा देखना, एक पुष्पीय पादप के एक बीजाणु भ्रूण कोष में केंद्रिकों की संख्या जो, और केंद्रिकों की संख्या तो कितनी होती है रे, अरे बोलो 6। ऑप्शन 6 किसमें है, ऑप्शन नंबर 6 सेकंड ऑप्शन। अगला कह रहे हैं उद्यान मटर में मेंडल द्वारा चुने गए चरित्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रभावी विशेषक है। बैंगनी रंग का फूल, फली का पीला रंग, या फूल की अक्षीय स्थिति, या तने की लंबाई। तो ये फली का पीला रंग है जो बताया गया था, और ये ऑप्शन में कौन से पे अपना, अरे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है 97, और ये कह रहा है सहप्रभाविता के मामले में FNPD सदर से होती है, प्रभावी जनन या अप्रभावी, दोनों में होती है सर ये तो थर्ड आंसर हो चला गया दोनों में। आपको ये इधर दिखाई दे जाएगा कि मैं अगर इधर आंसर लिख दूं तो
अरे बोलो, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया है। अगला कह रहा है बहुजीनी वंशागति का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? और बहुगुणी वंशागति का उदाहरण कौन सा? अपना मनुष्य की त्वचा, हाँ है ना, एनसीईआरटी बोलता है अपना। अगला कह रहा है एक मानव पुरुष में ABO रुधिर समूह सप्रभावी है तथा पुरुष में जीन प्रारूप AB, A स्मॉल b तथा A कैपिटल B, A स्मॉल तथा B स्मॉल के साथ शुक्राणु पैदा करते हैं। तो और समान अनुपात में दोनों, और इनसे क्या कर लेंगे अपन, एक कैपिटल एक स्मॉल निकाल के लाएंगे। तो जो कॉमन अपने पास आएगा 1PD वो क्या आती है, याद करो, A और B स्मॉल। तो ये सा वाला कहाँ है? 99 में आपको क्या आंसर लगाना है? ए वाला। अरे हाँ ये है ना। 100 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास दे रखा है, देखो क्या देख रखा है, ए और बी और सी। इसमें पूछा है कि जीन प्रारूप वाले पादप कितने युग्मकों का उत्पादन करेंगे, और ये उत्पादन कितना का करेंगे? 2 का करेंगे। तो आंसर कौन सा चला गया? 2 कहाँ से दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2, 4th आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, मेंडल में अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षण लिए रहे? बच्चे को पता है 7 लिए रहे, और 7 ऑप्शन में कौन से में? 1 में है सर। अगला क्वेश्चन है 102, एक लंबा तद्युक्त प्रजनन उद्यान मटर का संकरण बोने तद्युब का मतलब है प्रभावी वाले पादपों के से कराया जाए तो F1PD में तंदुरुस्त प्रजनन पादपों की संख्या कितनी होगी? 100%, 50%, 25%, कोई नहीं इनमें से। तो आंसर देखो क्या होगा। अरे अपन बता कैसे पाएंगे? एक लंबा प्रजनन के बारे में बताया और समान के बारे में बताया, तो अपन ये तो इसका तो निकाल ही नहीं सकते ना प्रजनन का, इसके बारे में अपन को आइडिया ही नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही उन्होंने संपूर्ण नहीं बोल पा रहे। तो ऑप्शन कौन सा दे दोगे आप? अरे अपन कैसे बता देंगे अपन पीढ़ी, क्योंकि इसने एक लंबा पौधा लिया है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? समान 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 बोल रहा है। कहना क्या चाह रहे हो? इसका आंसर यही होता है कि मास्टर कहना क्या चाह रहा है। अगला कह रहा है विभिन्नता का कारण क्या है, और विभिन्नता का कारण क्या है? देखो, अलैंगिक प्रजनन है क्या, या अर्धसूत्री असूत्री विभाजन है क्या, या समसूत्री है? तो विभिन्नता का मतलब होता है कि जनन कोशिका जो विभाजन करेगी वही क्या कहलाता है? अरे वही क्या कहलाता है? विभिन्नता का कारण। और ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा वाला? 4th आंसर। अगला कह रहा है कैपिटल T तथा स्मॉल t का जीन प्रारूप। स्मॉल t का अपन पहला केस ही बनता है अपना, और पहला केस इसमें क्या बनता है? 1:2:1। और ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ है? ऐसा वाला ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। अगला कह रहा है बार बार स्वपरागण से प्राप्त होता है। बार बार स्वपरागण अगर आप कराओगे तो शुद्ध वंश क्रम की अपन को प्राप्ति होती है, और शुद्ध क्रम की प्राप्ति का ऑप्शन जो है वो 3rd आंसर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। यह आपके बायो जो है एग्रीकल्चर बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। 106 नंबर क्वेश्चन है केचुए में निषेचन होता है। केचुए में निषेचन जो है वो कोकून द्वारा होता है। कोकून कहाँ दे रखा है आपका? सेकंड में। अगला कह रहा है देखो केचुए किस संघ का प्राणी है? एनेलिडा का प्राणी है। अरे हाँ ये ना, बस देखते जाओ, आंसर लगाते जाओ। अगला कह रहा है अनिषेचित अंडों में मधुमक्खियों में किसका निर्माण होता है? और अनिषेचित अंडों में मधुमेह के किस नर का होता है? साहब किसका होता है? नर का, क्योंकि रानी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती। अगला कह रहा है मेथी तथा सरसों में मोइला का कुल है एफीडीडी। ऑप्शन किस में है? ये सेकंड पे दे रखा है। तो आंसर कौन सा चला गया? सेकंड। अगला कह रहा है दीमक मिट्टी युक्त गिलेरी बनाई दीमक मिट्टी युक्त गिलेरी बनाती है। कौन बनाते हैं? दिन में बनाता है, या सुबह बनाता है, या रात में बनाता है? तो आंसर कौन सा चला गया? अरे सारे काम है ना ये बिल विल गिलेरी विलेरी किस में होता है? रात के टाइम पे। हाँ रात में कहाँ दे रखा है? 3rd वाला। अगला कह रहा है देखो कवक कोशिका में सहजीवी पोषण पाया जाता है। कवक कोशिका में सहजीवी जो पोषण है वो लाइकेन द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन चला गया 111 में 4th चला गया। अगला कह रहा है 112 निम्न में से विषमपोषी थैलस रूपी सहकोशिकीय कवक कौन सा है? एल्ब्यूगो। कौन सा है? एल्ब्यूगो। और वो ऑप्शन में कौन सा है? फर्स्ट। अगला कह रहा है
टिफाइक अम्ल उपस्थित या अनुपस्थित होता है किसमें, ग्राम एघ्राई में या ग्राम घ्राई में या दोनों में, तो ये ग्राम एघ्राई में होता है। 113 में चला गया फर्स्ट, ग्राम एघ्राई। अगला कह रहा है सर 114 नंबर क्वेश्चन, 114 क्या कहता है, जीवाणु का प्लाज्मिड में होता है और जीवाणु के जो प्लाज्मिड होता है वो किस में रहता है, डबल स्टैंडर्ड में रहता है। ऑप्शन चला गया डीएनए फर्स्ट। 115 क्या कहता है, संक्रमणकारी प्रोटीन का कण संबंधित रहता है। संक्रमणकारी प्रोटीन प्रियॉन्स होता है, जो अपन ने देखा था गाय वगैरह में देखा जाता है, आंत वगैरह, और वो कौन सा है ऑप्शन, प्रियॉन सेकेंड ऑप्शन पे। 16 नंबर क्या कह रहा है, बैंगन का लघुपर्णी रोग किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, विषाणु द्वारा या फिर जीवाणु द्वारा, तो ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन थर्ड। अगला कह रहा है निम्न में से खरीब का टीडा है, खरीब का टीडा कौन सा है, कौन सा है बताओ, हीरोग्लाइफाइस, यही है क्या, ऐसा ही लिखा हुआ कुछ मिल रहा है आपको, फोर्थ आंसर। अगला कह रहा है टीडे में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं, टीडे में कितने होते हैं, टीडे में लिखा रखा है आपको कितने होते हैं, 118 का आंसर चला गया 10, और 10 ऑप्शन किस में दे रखा है, 10 वाला जोड़ी सेकंड में दे रखा है। 119 क्या कहता है क्वेश्चन, 119 कह रहा है टीडा में मादा की मृत्यु होती है अंडे देने के पश्चात या अंडे देने के पहले या जनन क्षमता के तुरंत बाद या प्राकृतिक तरीकों से होते हैं, तो ये अंडे देते ही मर जाती है और अंडे देते ही मर जाती है। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, अंडे देने के पश्चात चली जाती। वेगल नृत्य कब होता है, और वेगल नृत्य जो है कीट आपने देखा होगा बारिश के बाद में जो सूर्य की रोशनी में करते हैं वो क्या कहलाता है, वेगल नृत्य, और सूर्य की ऑप्शन में कौन सा है, 120 में थर्ड आंसर। रहा है ना क्वेश्चन। अब इकोलॉजी के स्टार्ट हो गए और इकोलॉजी के अपन क्वेश्चन स्टार्ट देख रहे हैं कहाँ से, 106 जो क्वेश्चन है वो देखो, 106 इकोलॉजी के क्वेश्चन है वो देख रहे हैं अपन। 106 नंबर क्वेश्चन इकोलॉजी का, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, वैक्यूलो वायरस होते हैं, प्रजातीय विशेषक होते हैं, या संक्रमण स्टेप होते हैं, या कीटनाशक होते हैं। प्रजातीय विशेषक ऑप्शन देखते जाओ, कीटनाशक या मेलिया नासिक या मोलस्का नासिक, कौन सा होता है, तो ये कीटनाशक होते हैं, और प्रजाति क्या होते हैं, विशेषक होते हैं। तो 106 नंबर जो है वो ऑप्शन कौन सा चला गया, पहला, कीटनाशक होता है और प्रजाति विशेषक होता है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक इष्ट व्युत्पन्न उत्पाद नहीं है, अरे कौन सा नहीं है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये वाला नहीं होता है, तो ए वाला आंसर कौन सा है, थर्ड है। अगला कह रहा है वाहित मल पर अवायवीय जीवाणु की क्रियाशीलता से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद होता है, और कौन सा होता है बताओ, हास्य गैस होता है या प्रियोन होता है या मस्ट गैस होता है या मार्स गैस होती है। ऑप्शन चला गया फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, संभार तंत्र वर्धी वक्र में अंतःस्पर्धी को तब प्राप्त किया जाता है जब क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो, समान, और आए ना, पोषण घनत्व है तथा समृद्धि घनत्व समान होगा तो अपन इसको प्राप्त करते हैं। तो 109 में कौन सा आंसर चला गया अपना, सेकंड, जो दोनों समान है। अगला कह रहा है अंड परजीविता को कौन से दो पक्षी शामिल होते हैं, कौवा और कोयल, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, अंड परजीविता का। अरे कोयल देख के चली जाती है ना, और उनका पोषण कौन करता है, कौवा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला अपना दोनों का थर्ड आंसर। 111 क्या कहता है क्वेश्चन, कि जन्म दर बी है, मृत्यु दर डी, अपने उपांत्य ई आपको दे रखा है, आपको इनको मिलाना है कि समृद्धि स्तर कहाँ होगा, तो आप मैच करवाओ। समृद्धि घनत्व घट रही है, और घट किस में रहती है, अरे घट किस में रहती है, जिसमें या तो लोग उसको छोड़ के चलाया जाए या फिर जो रह रहे हैं उनका मृत्यु दर बढ़ जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा, तब घट जाती है। अगला कह रहा है समृद्धि वृद्धि कब होती है, वृद्धि तब होती है सब जब दोनों क्या हो, अरे दोनों क्या हो, या तो जन्म दर बढ़ रही है या वहाँ पे बाहर से आए हुए लोग भी वहीं निवास कर रहे हैं। अगर ये दोनों अगर आ रहे हैं तो ये वृद्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और स्तर कब होता है, सर जितने जन्म रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, और बाहर से जितने आ रहे हैं उतने ही वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो ये दोनों समान हो रहा है। और समान देखो कौन से ऑप्शन में जा रहा है, देखो
ऑप्शन आ गया थर्ड। मैचिंग कर लेना आप इसको, है ना। अगला कह रहा है 112 क्या कह रहा है, किस पोषी स्तर को गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। मांसाहारी क्या होते हैं, द्वितीयक तथा तृतीयक पोषक। सही है जी साहब, गलत बताना है अपन को। अगला कह रहा है अपघटक क्या होते हैं सर, सूक्ष्म जीव प्रपोषी होते हैं सर, सही बात है। शाकाहारी कौन होते हैं सर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सर्वाहारी सर कवक, इष्ट और मशरूम। जी ना जी, ये तो कभी नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 112 में कौन सा चला गया, थर्ड चला गया, क्योंकि आपको पूछा गया था किस पोषक स्तर का गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। अगला कह रहा है 113 निम्न में से कौन सा अपघटक की क्रिया का एक चरण नहीं है। और चरण देखो, विखंडन है जी, अपघटन करवाता है। निक्षालन ये भी है जी। हिमस क्रिया ये भी होती है सर, सड़े गले पदार्थ के कारण हो रहा है। अगला कहता है अपचय, ये नहीं होता है सर। 113 में थर्ड आंसर, क्योंकि गलत पूछा है और ये नहीं है सर। कुल आपतित सौर विकिरण को PAR का समानुपात कहा जाता है, और ये समान क्या होता है जब 50 से क्या कहो कम हो। और 114 में कौन सा चला गया, 150 से कम वाला ऑप्शन कौन से पे है, सेकंड ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं 115, और 115 देखो क्या कहता है। आपके पास ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में पूछा है घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, और इसका क्या होता है, रे ऊपर से क्या हो जाता है, नीचे वाला बढ़ा हुआ मिलेगा, फिर घटा हुआ और फिर गड़ा हुआ, क्योंकि छोटे जितने भी पादप होते हैं उनकी संख्या क्या होती है रे, ज़्यादा। और जैसे जैसे बड़ी पादप मिलेंगे, भार तो उनका ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन संख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है सर, थर्ड। तो सी आंसर आ गया सर इसका। 116 में क्या करा, एक लघु गणिकीय पैमाने पर टेक्सा की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रजातियों की समष्टि व क्षेत्र के बीच में संबंध एक है। कैसा है, आयताकार अति परवलय जो ग्राफ बनता है वो इसमें बताया जाता है। और ऑप्शन अपना चला गया पहला, और सही है ना, सरल रेखा नहीं होता, ये आयताकार अति परवलय। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है, तो सुमिलित करो। देखो आयु पिरामिड कैसा होता है, बायोम। एरिकाइमा क्या होता है, नागफनी। और पाइथेनियम क्या होता है, जैव विविधता के लिए खतरा। सही बात है, ऑप्शन कैसा है 117 में थर्ड रहा है ना। 118 क्वेश्चन क्या कहता है, आज जैव विविधता की हानि का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो क्या है, आवास क्षय तथा खंडन। कौन सा है, आवास क्षय तथा उसके अंदर खंडन जो है वो क्या करता है, जैव विविधता के लिए एक हानि बन चुका है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा आंकड़ा IUCN लाल सूची के अनुसार नहीं है। देखो कैशेरू की 338 है क्या, जी है साहब। एकशेरू की 359 है क्या, है साहब। पादप 87 है क्या साहब, है। जीवाणु लेकिन 104 है, नहीं होते हैं। तो फोर्थ आंसर क्या है यहाँ पे, गलत। गलत पूछा है ना, सूची में नहीं है, बिल्कुल सही है। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पक्षियों की विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पक्षियों की विविधता में कौन सा गलत है। ग्रीनलैंड जो है 95 दे रखा है, और यही यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा चला गया अपना, थर्ड वाला। ठीक है, ये अपने जो है एजी वाले क्वेश्चन थे बायो के, वो भी अपन ने कर लिया। इकोलॉजी कर ली, और जो आपके सिमिलर क्वेश्चन थे वो भी अपन ने कर लिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।